मेरे दिल की मलिका। डॉक्टरी करते करते कभी भूल जाता हूँ कि कोई है जो इस डॉक्टर को नहीं, इस इंसान से भी मिलना चाहता है। कल बाजार से गुजरते हुए गहना पसंद आ गया। तुम जैसा खूबसूरत तो नहीं, पर तुम पहनोगी तो जरूर अच्छा दिखेगा। तुम्हारा बूढ़ा आदमी मैं हूँ अम्मी, अब्बू की बरसी का सामान लाया हूँ। अरे छोटी भी आप यहाँ, वो भी गुलाबी कपड़ों में? मुझे लगा मैंने आपको बाजार में देखा है, वो भी नीले कपड़ों में। अच्छा, स्कूटर के पीछे थी डॉक्टर सुबोध के साथ। मुझे लगा आप हैं, लेकिन वो जो भी थी बिल्कुल आप जैसी थी। ये सामान कहाँ रखूं? कब देखा था तुमने? तकरीबन आधा घंटा पहले। ये सामान कहाँ रखूं? तेरे को यकीन है कि वही डॉक्टर सुबोध था? हाँ, कितनी बार तो उनके साथ यही मुलाकात हुई है। ये सामान कहाँ रखूं? हरामजादा कहीं का। जी? कुछ नहीं। ये सामान कहाँ? अरे मुझे क्या पता, जाके अम्मी से पूछो। जी। और वापस नहीं आना, जरूरी काम है। हेलो, हम अनीस बोल रहे हैं। हाँ, पहचान लिया। बहुत नाराज हो? इतने दिनों से कोई खबर नहीं। मैं बिजी हूँ, बोलो क्या काम है? हम क्या तुम्हें सिर्फ काम से मिलते हैं या फोन करते हैं? तुम्हें ये तो कहा था कि तुम मुझसे नफरत करती हो। आज दोपहर को वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ स्कूटर पर? तुमसे मतलब? हमसे कोई मतलब नहीं। अनीस, मुझे राउंड पे जाना है। साफ साफ क्यों नहीं कह देते? अगर बात नहीं करनी, मिलना नहीं है तो साफ साफ कह दो। हम तुम्हारी चिट्ठियों का क्या करें और तुम्हारे तोहफों का? वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। बस एक बार घर आ जाओ, फिर चाहे कभी मत आना। अगर तुम्हारी चिट्ठियां हमारे पास रहे तो हम तुम्हें भूल कैसे पाएंगे? ठीक है, ड्यूटी के बाद मुझे कुछ काम है, मैं रात को आता हूँ। लो मियां, हो गया इनका दिन शुरू। ना किसी को कोई इज्जत और ना कोई मोहल्लेदारी की फिक्र। लेकिन छैला बड़े दिनों बाद दर्शन देने आया है। अरे छोड़ो, हमें क्या। आओ आओ। अरे ये क्या हो रहा है? कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। एक आदमी जमीन पर पड़ा है और अनीस भी। क्या अख्तर मियां घर पे हैं? नहीं, वो तो शायद से बाहर गए हैं। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आप मिसेस सुबोध कांत हैं? जी, कहिए। आप घर पर अकेली हैं? जी हाँ, अकेली हूँ। बात क्या है? आप अपने कुछ रिश्तेदारों को बुलवा लीजिए। क्यों? मुझे अफसोस है कि
डॉक्टर सुबोधकांत एक दुर्घटना में क्या चाहिए? क्यों आए हो? हमारे पास सर्च वारंट है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। क्यों? हमने क्या किया? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपने कुछ किया है, मगर हमें आपके घर में एक लाश मिली है, एक कत्ल हुआ है। घर की तलाशी तो हमें लेनी ही होगी। आओ तुम दोनों इधर की तरफ जाओ। आप ही शायद अनीस है। जी। हमें आपके कमरे की तलाशी लेनी है। मगर आप देखिए, आप हमें जितना कॉपरेट करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। हट यहां से। उठिए, उठिए यहां से। डॉक्टर सुबोध को मैं जानता था, लेकिन आपके इन लेटर्स को देख के लगता है कि आप तो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। ले जा रहा हूं इनको मैं। लोकल प्रेस में इस खबर को खूब अहमियत मिलने लगी। अनीस कातिल है नहीं, इस बारे में अलग अलग अखबारों में रोज अलग अलग कहानियां छपने लगी। ज्यादातर प्रेस को अनीस के साथ सहानुभूति हुई। उन्होंने उसे सुबोध का कातिल नहीं माना, लेकिन कुछ अखबारों ने सुबोध की पत्नी कामिनी के साथ अफसोस जताया। आप कभी मिली हैं अनीस से? एक बार, लेकिन फोन पर आवाज खूब सुनी है। बहुत फोन किया करती थी। बेटर, मेरा भी लिहाज नहीं करती थी। इस हादसे से एक दिन पहले भी फोन किया था? जी हाँ, और बहुत बदतमीजी से बात की थी। डॉक्टर सुबोध हैं क्या? जी नहीं। आप कौन? क्या आप आज दोपहर को उनके साथ बाजार में स्कूटर पर थी? आप बोल कौन रही हैं? ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। क्या आप उनके साथ थी? आपसे मतलब? आप हमें बताएंगी या नहीं? पहले आप अपना नाम बताएंगी और जरा तमीज से बात करेंगी। काश मैं झूठ बोल देती, काश मैं कह देती कि मैं ही थी। उसे मुझसे जलन नहीं थी, सुबोध की बाकी सहेलियों से थी। सब मेरी गलती है। मैंने ही अपने पति की जान ले ली। मैं जलन से मरी जा रही थी, क्या करती? मैं भी तो इंसान हूँ। सुबोध, तुमने मुझसे शादी क्यों की? मुझे कौन सहारा देगा? आप ये
हमने राशिद मियाँ की नौकरी छोड़ दी है। अब देखिए ना साहब, उस खानदान से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? अब देखिए ना साहब, हम तो गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके पेट पालते हैं साहब। हम किसी का खून तो नहीं करते, किसी का पेट तो नहीं काटते साहब। हमें तो बहुत डर लग रहा है। डर? किससे? सर वो अनीस मेम साहब से। अब देखिए ना साहब, हमने उन्हें ये क्या बता दिया कि हमने डॉक्टर सुबोध के पीछे किसी को स्कूटर में बैठे देखा है बाजार में साहब। वो तो हमारे पीछे ही पड़ गई। जकी! जकी! जी छोटी भी, चलो अभी चलो, वहां जाओ, तुम इस हरामजादी को देखो। मैं जरा सामान अब ठीक से- चलो। साहब, मैं अनीस बी को बाजार ले गया, वहां डॉक्टर सुबोध का ना पाकर वो तो जैसे पागल हो गई साहब, पागल। हमें बहुत डर लगा। ठीक है, मुझसे पूछे बिना शहर छोड़कर मत जाना। जी जनाब। करीबन 2 साल हो गए सर, और 2 साल से हम यही देख रहे हैं, और हम तो पहले ही जानते थे कि ये सब होने वाला है। करीब 10:30 या 11:15 बजे होंगे, तब वो आया। दरवाजा किसने खोला हमने नहीं देखा। जैसे ही सलीम साइकिल लेकर दौड़ा, हम दोनों दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। या अल्लाह, ये क्या किया तूने? अल्लाह का तो खौफ किया होगा। उसने हमें धोखा दिया, बर्बाद किया था उसने हमें। हमने कुछ गलत नहीं किया। चुप कर, चल चल अंदर चल, चल अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल। अदालत में भी यही बयान दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसी चुड़ैलों को तो सरेआम फांसी लगनी चाहिए। नवाबी खानदान से ताल्लुक रखने की वजह से पुलिस अनीस को बिना किसी ठोस सबूत के गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी, लेकिन इन सब गवाहियों के बाद इंस्पेक्टर जयंत बोहरा ने अनीस को गिरफ्तार करने का फैसला किया। वो तो सॉरी थी, हम भी सॉरी थे, हमें कुछ नहीं पता। न जाने कौन सा मन उस वक्त आ गया था हम पर। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बड़ा लड़का दिल्ली में है, सरकारी नौकर। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची ने कुछ नहीं किया। वो तो बच्ची है, वो किसी का कत्ल कैसे कर सकती है? वो बेकसूर है इंस्पेक्टर साहब, वो बेकसूर है। देखिए प्लीज, आप हमें हमारा काम करने दीजिए। कहाँ है अनीस? वो अंदर बीमार है। अम्मी, खुदा के वास्ते छोड़ दीजिए मेरी बच्ची को। आप हिम्मत रखिए, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, कुछ नहीं साबित कर सकते। अम्मी, हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। बस आप दिल्ली में राशिद भाई को फोन लगवाइए। आप चलिए हमारे साथ। हम बेकसूर हैं। लेकिन सारे सबूत तो आपकी तरफ ही इशारा करते हैं। हमने कहा ना, हम उस वक्त सो रहे थे, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, फिर कौन कर सकता है ये सब कुछ आपके घर आकर? हमें क्या मालूम, हम नींद में थे जब गोली चली, हमने कुछ नहीं देखा। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। तो बताइए। किसी ने भी किया होगा, शायद अख्तर ने ही गोली चलाई। वो सुबोध से बहुत चलता था, अक्सर हमें मिलने से मना करता था। वो काफी अच्छी कहानी है, लगता है फिल्में बहुत देखती है। उम्मीद है अदालत में भी ये साबित कर सकूंगी। इंस्पेक्टर जयंत वोहरा ने सुबोध कांड मर्डर केस की तहकीकात जारी रखी। उधर अनीस और उसके भाई रशीद ने शहर के एक नामी वकील सोहराब हांडा को अपनी पैरवी करने के लिए चुना। आपने इंस्पेक्टर जयंत वोहरा को बताया कि कत्ल अख्तर ने किया है? जी। साबित कर सकते हैं? वो करना आपका काम है। जिस रात कत्ल हुआ उस रात अली और रिजवान ने सिर्फ सलीम को आपके घर से निकलते हुए देखा था। अख्तर तो उस रात शहर में नहीं था। हमें कुछ नहीं मालूम। कोई रास्ता ढूंढिए और हमें यहाँ से बाहर निकालिए। सच सच बताइए कि क्या हुआ था। हम सिर्फ उसे धमकाना चाहते थे। उसके खत लौटाने के बहाने हमने उसे घर बुलाया। जल्दी से कहो जो कुछ भी कहना है, बहुत देर हो चुकी है। सुबोध, आराम से बोलो, अम्मी और सलीम सो रहे हैं। तुम चाहो तो तोहफे रख सकती हो। सुबोध, इतनी नफरत करते हो क्या तुम हमसे?
हमने क्या किया है सुबोध? हमें माफ कर दो। देखो अनीस, हम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि हम पहले जैसे ना मिले। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए जिंदगी आगे पड़ी है। हम दुआ करेंगे तुम खुश रहो। सुबोध, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसा क्या हो गया है कुछ दिनों में? या कोई और जैसी जवान खूबसूरत तुम्हारा बिस्तर गरम कर रही है? तुम जैसी बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। चलता हूं, तुमसे तो बात करना ही फिजूल है। सुबोध, सुबोध, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। सुबोध, सुबोध, हमें माफ कर दो। हाय, सुबोध, सुबोध, अगर तुम नहीं रुके तो हम आपको मार डालेंगे। सुबोध, सुबोध। अनीस, ये क्या बचपन है? क्या तुम नहीं देख सकते कि हम बच्चे नहीं हैं? अनीस, ये बंदूक नीचे रख दो। हम यही मर जाएंगे और तुम ही खड़े खड़े हमें देखते रहोगे। बंदूक कहां से मिली थी? हमेशा हॉल में लटके रहते हैं। हमें नहीं मालूम था कि वो भरी हुई है। धक्कम धक्की में गोली चल गई। 2 गोलियां? जी हाँ। सच कह रही हैं आप? तो फिर इंस्पेक्टर जयंत वोरा ने अपनी छानबीन पूरी की और अनीस का केस भोपाल के सेशंस कोर्ट में पहुंचा। सरकार की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे अमन प्रताप सिंह। अदालत की बहस काफी दिन चली। अली और रिजवान की गवाही अदालत में अहम साबित हुई। हम आपको वही बता रहे हैं साहब जो हमने देखा। कत्ल की जगह से तकरीबन हम 50 मीटर दूरी पर होंगे जब ये धमाका हुआ और हम घर की तरफ दौड़े। हम जा ही रहे थे कि एक धमाका और हुआ। उस वक्त हम करीब 25 मीटर दूरी पर होंगे। जब हम घर पहुंचे तो हमने देखा एक कमरे में काफी रोशनी है। हमने खिड़की की तरफ जाकर देखा जब, तो पता चला कि अनीस बीवी वहां खड़ी है और उनके हाथ में बंदूक है। उन्होंने हमें बिल्कुल नहीं देखा, जबकि हम पास ही खड़े थे, यही को 10 मीटर की दूरी पर। हमने साफ साफ सुना कि अनीस बी ने डॉक्टर सुबोध को बुरी बुरी गालियां दी और अपनी अम्मी से कहा हमने कोई गलती नहीं की। योर ऑनर, इस बात में कोई बहस नहीं कि मुजरिम अनीस और डॉक्टर सुबोध में नाजायज संबंध थे और कत्ल की रात मुजरिम अनीस ने डॉक्टर सुबोध को अपने घर बुलाकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये बात अभी साबित नहीं हुई है योर ऑनर। अली और रिजवान की बातों से कुछ भी साफ नहीं होता है। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है योर ऑनर। योर ऑनर, अली और रिजवान की गवाही से यह साफ है कि उन्होंने कत्ल के कुछ पल बाद ही मुजरिमा को बंदूक के साथ उसके घर में देखा था। योर ऑनर, उस बंदूक पर मेरे मुवक्किल अनीस के फिंगरप्रिंट्स नहीं हैं। साफ बात तो यह है योर ऑनर कि अनीस जलन के मारे पागल हो गई थी ये जानकर कि डॉक्टर सुबोध और भी औरतों में दिलचस्पी दिखाते थे। जक्की की गवाही से यह साफ है। गवाह झूठे भी हो सकते हैं योर ऑनर। उनको मारना मेरे मुवक्किल का मकसद नहीं था, वो महज एक एक्सीडेंट था। सारी दलीलें सुनने के बाद ये अदालत अनीस अहमद बशीर को दोषी मानती है, लिहाजा उसे आईपीसी की दफा 302 के तहत ताउम्र जेल में रहने का हुक्म देती है। अनीस ने इस फैसले के खिलाफ पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन दोनों ही अदालतों ने सेशंस कोर्ट के फैसले को सही माना। अनीस ने 4 साल जेल में बिताए और उसके बाद उसे प्रेसिडेंशियल पार्डन मिल गया। अनीस का भाई रशीद उस समय प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट में अफसर था। अनीस के रिहा होने के बाद उसका परिवार अपना पुश्तैनी मकान बेचकर भोपाल से कहीं और चला गया। कामिनी अब खंडित मानसिकता या स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। उसने दोबारा शादी नहीं की और भोपाल में अकेली रहती है। उसकी माली हालत भी ठीक नहीं है। अनीस अब दिल्ली में अपने भाई रशीद के साथ रहती है। उसने शादी नहीं की और वो दिल की मरीज है।